वैशाली जिले के लालगंज स्थित एक निजी विवाह भवन में भाजपा के द्वारा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह पहुंचे। वहीं संजय कुमार सिंह भाजपा के अन्य सक्रिय नेताओं के साथ मिलकर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के आयोजन करने के उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की उद्घाटन किए। इस मौके पर लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह भाजपा के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लालगंज विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 52,000 वोटों से लीड मिला था, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव 2025 में लालगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अभी मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, हालांकि महागठबंधन से कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कंपटीटर डिपेंड तब करेगा जब उसकी फेस वैल्यू होगा। किस व्यक्ति को महागठबंधन अपना प्रत्याशी घोषित करता है, उसके बाद ही कंपटीटर पर बात किया जाएगा। हमारे सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जैसे महापुरुषों की प्रेरणा है। हम सिंहासन इसलिए नहीं पाते हैं, हम गद्दी इसलिए पाना नहीं चाहते हैं, हम विधायक की सांसदी इसलिए नहीं पाना चाहते हैं, सरकार हम इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि हमारे घरों को भरा जाए। हम लूट के अपने सगे संबंधियों को घरों को भरे, अपने घरों को भरे, बल्कि इसलिए हम सरकार बनाना चाहते हैं कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की चिंता कर सकें। और यही काम हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी घर घर तक शौचालय बनवा रहे हैं, घर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा रहे हैं। और आज दूसरे पक्ष को अगर देखेंगे, जहां विकास की किरणें बह रही हैं, आज बिहार के अंदर भी सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, स्कूल बने हैं, सारे विकास हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे आराध्य प्रभु रामचंद्र के मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों तक हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज अपने सीने पर गोलियां खाते रहे थे। हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, उनको पीटा जाता रहा है, लेकिन किसी ने हमारे प्रभु राम की सूझ नहीं ली। आज अगर प्रभु राम का भव्य मंदिर बनकर के 500 वर्षों के बाद बनकर तैयार है, इसलिए है कि आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री है। मित्रों, इसके पहले क्या होगा? इसके पहले अजमेर में दरगाह है, चिश्ती का दरगाह। सारे देश के नेता, सारे देश के अभिनेता केवल और केवल अजमेर की चिश्ती के दरगाह पर जाते थे, वहां चादर चढ़ाते थे और उसी चादर चढ़ाने वाली शान समझते थे। कोई भी नेता हमारे बाबा विश्वनाथ की चिंता नहीं करता था, कोई भी नेता हमारे बाबा केदारनाथ की चिंता नहीं करता था, कोई भी हमारे महाकाल की चिंता नहीं करता था, कोई भी हमारे प्रभु राम की चिंता नहीं करता था, कोई भी हमारे भगवान श्री कृष्ण की चिंता नहीं करता था। आज जाकर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदार बाबा का भी कॉरिडोर बनाया है, बाबा विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बनाया है, बाबा केदारनाथ का भी कॉरिडोर बनाया है। और आज प्रभु राम का जहां भव्य मंदिर बनकर तैयार है, वहीं दूसरी ओर माता सीता के भी भव्य मंदिर बनने के लिए बिहार की धरती पर घोषणा हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कर दिया है। हम माता सीता का भी भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये काम पहले की सरकारों में नहीं होता था, क्योंकि हमको पूछने वाले लोग नहीं थे, हमको महत्व देने वाले लोग नहीं थे। केवल और केवल एक वर्ग को खुश करने का प्रयास होता था कि वो वर्ग खुश रहेगा और थोक भाव में हमको वोट देते रहेंगे। आज परिवर्तन आया है मित्रों, इस परिवर्तन के हम सब लोग गवाह हैं और हम सब लोग साथी भी हैं। साथी इसलिए है कि हम सब लोगों की मेहनत के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ साथ दिल्ली के सिंहासन पर हमारा कार्यकर्ता बैठा है, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री के सिंहासन पर हमारा व्यक्ति बैठा है और एक गरीब की चिंता कर रहा है, माताओं बहनों की चिंता कर रहा है, नौजवानों की चिंता कर रहा है। सबकी चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर कुछ लोग 1990 से लेकर 2005 तक की वो जो जंगलराज वाली सरकार थी, उस सरकार को सुनहरी सरकार, सुनहरी राज के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
मित्रों, 1990 से 2005 के अंदर बिहार में क्या हुआ था? बिहार के अंदर एक एक व्यक्ति सबको बचाने से डरता था, आपको बोलने नहीं दिया जाता था। 1990 से 2005 के बीच इस देश बिहार के अंदर सड़कें टूटी रहती थी, कोई बनाने वाला नहीं था। माता पहले शाम होने पर चौखट के सामने खड़ी होकर के इंतजार करती थी कि हमारा बेटा सब लौट कर आ जाए, हमारा पति सब लौट कर आ जाए। ये चिंता हमारी माताएं और बहनें करती थी। बिहार में जंगल राज था। शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति अति पिछड़े समाज के दो भाइयों को, सगे भाइयों को जिंदा इस ईंट भट्टी की चिमनी में डाल करके जिंदा जलवा देता था। कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होता था। और तो और इस बिहार के अंदर आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास, जिनकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक लगातार बिहार में बलात्कार होता रहा, लेकिन उस व्यक्ति का, उस आईएएस अफसर का केस दर्ज नहीं किया जाता था। ये बिहार था। आज कौन सा बिहार है? आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि 2 नाली बंदूकें निकाल करके स्कॉर्पियो के बाहर अपनी शान दिखाए। हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं, ये शान कोई नहीं दिखा सकता है। सारे संगठित अपराधी गिरोहों का खात्मा इस सरकार ने किया है। मित्रों, आइए 2025 के चुनाव का बिगुल बजा है। आप सब कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे होंगे। आपका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी आकर किए हैं। आप सब लोग अपने अपने बूथों पर, अपने अपने क्षेत्र में काम करें और चिंता मत करिए। पिछली बार हम लोग 27,000 वोटों से जीते थे, इस बार कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। सारे समीकरण कहते हैं और आज हमने साबित किया है। इस लोकसभा के चुनाव में अपने इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र से अपने लोकप्रिय नेता, एनडीए के हम सब लोगों के उम्मीदवार आदरणीय चिराग पासवान जी को हम लोगों ने 52,000 वोटों से विजय दिला करके इस लालगंज की महान जनता ने भेजा है। इसलिए आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए और फिर से एक बार एनडीए की सरकार, मजबूत सरकार बिहार के अंदर बने, ताकि विकास की गति रुके नहीं और इस देश के अंदर डबल इंजन की सरकार अपना काम करे। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज किस प्रकार की कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पार्टी का रूटीन बैठक है, रूटीन सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। सक्रिय कार्यकर्ताओं का फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट जिन लोगों ने भरा था, जो लोग काम में लगे थे, और अभी इससे ये और भी सैकड़ों की संख्या में लोग काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत इतने लोग भर के पहुँचे हैं। बाकी सब लोग भी अगले 1 महीने में बाकी सब लोग का भी फॉर्म होगा, तो उसके बाद और भी हम लोग करेंगे कार्यक्रम। चुनावी वर्ष है और सक्रिय कार्यकर्ता को क्या मंत्र दिए हैं? देखिए, मंत्र क्या है? हम लोगों का मूल मंत्र तो वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचना चाहिए। वो काम हम सब लोग कर रहे हैं। सबके साथ रहना, सबका विकास करना, यही मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। चुनाव हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं रहता। चुनाव तो 365 दिन हम सब लोग काम करते रहते हैं। इसलिए चुनाव जब भी होगा, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी प्रतीक्षा नहीं करता कि कब एग्जाम होगा। जब एग्जाम होगा तब। 2025 का कंपटीटर किसको मान रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हमको लगता नहीं कि कंपटीटर कोई है। महागठबंधन से कौन लोग आते हैं? कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तब होता जब नेक टू नेक जैसी स्थिति 2000-5000 वाले में रहता। यहाँ हजारों हजार का जहाँ फासला है, वहाँ कंपटीशन नहीं होगा। हाँ, दूसरे पायदान पर कौन रहेंगे, इसके विषय में आप पूछिएगा तो हम बता सकते हैं कि महागठबंधन से कौन लोग आ रहे हैं अभी कुछ तय नहीं। बहुत सारे लोगों की तस्वीर हम सब लोग भी मार्केट में देख रहे हैं, चर्चाएँ देख रहे हैं। अब जो लोग आएंगे तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन चुनाव 2 चीज़ों पर लड़ी जाती है, एक दलगत विचार, दलगत काम, सरकार का काम, और दूसरा विषय व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व कौन सा आता है, व्यक्ति कौन सा आता है, फिर उसके व्यक्तित्व का बखान होगा। फिर उसके बाद सरकार हमारी जो काम की है, हमारा दल जिस प्रकार का काम करता है, हमारा एनडीए जिस प्रकार का काम करता है, वो बातें आएंगी। इस बार आपका क्या लग रहा है कि कितना वोट से निकलिएगा? देखिए, 52,000 वोटों से आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ से जीते हैं। वो सारा मार्जिन विधानसभा में कायम रहेगा, भरोसा रखिए।